हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको मीराबाई के बारे में बताने वाले हैं। जो मीराबाई का इतिहास, उनका परिचय। तो मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका जन्म है मेरठ के पास, जो कि राजस्थान में कुड़की नामक गांव में हुआ था। और ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। एक बार की बात है, जब इनके घर के सामने से एक बारात निकल रही थी, तो उसमें बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने, मीराबाई ने अपने दादाजी से पूछा, दूदो उनके दादाजी थे, उनसे पूछा कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उनके दादाजी ने बोला, ये दूल्हा है और जो कि बारात लेके जा रहा है। तो मीराबाई ने उनसे पूछा कि मेरा दूल्हा कहाँ पर है। तो उनके दादाजी ने, एक सामने मंदिर था कृष्ण भगवान का, उन्होंने देखा और बोला कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। तब से उन्होंने अपने मन में कृष्ण भगवान को तभी से बचपन से ही बसा लिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो बड़ी हुई तो उनकी शादी कर दी गई। चित्तौड़गढ़ में एक राजा भोज थे, जो कि महाराणा सांगा के पुत्र थे और उनको महाराजा कुंभा के नाम से भी जाना जाता है। और जब उनसे उनकी शादी हुई तो उसके बाद में वो वहाँ पहुँची। लेकिन उन्होंने महाराजा कुंभा से बोला कि देखिए, मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन मैं पूर्णतः कृष्ण भगवान को प्रेम करती हूँ और उनका उनका भजन कीर्तन करना चाहती हूँ। तो महाराजा कुंभा, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने एक मंदिर बनाया, जो कि आप ये मंदिर सामने देख रहे हैं। और इस मंदिर में आके वो कृष्ण भगवान की पूजा करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद जब उनके महाराजा कुंभा का देहांत हो गया, तो वहाँ की प्रथा थी कि पति के देहांत के बाद स्त्री को सती होना पड़ता था। पर उन्होंने सती होने से मना कर दिया और उन्होंने कहा, मैं तो अपने कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानती हूँ, आराध्य मानती हूँ। और इसके पश्चात वो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने लगी। लेकिन इसके बाद रतन सिंह आए और रतन सिंह ने भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया और उसके बाद में वो भी वहाँ पर कुछ समय पश्चात वहाँ पर एक बहुत बड़े संत रैदास जी आए और वहाँ पर वचन करने लगे। तो मीराबाई वहाँ पर रैदास जी के प्रवचन को सुनने के लिए जाने लगी। और जब वहाँ के राजा रतन सिंह के बाद में वहाँ के जो राजा थे वो विक्रमादित्य थे, तो उन्होंने देखा कि एक विधवा स्त्री है और वो भजन कीर्तन के लिए बाहर जा रही है, जो कि उस समय अलाउ नहीं था स्त्रियों को बाहर जाना, और वो भी विधवा स्त्री को। तो उन्होंने विक्रमादित्य ने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया। और कुछ समय बाद मीराबाई ने फैसला किया कि वो चित्तौड़गढ़ छोड़ देंगी और उन्होंने अपने भाई के यहाँ शरण ली। उनके भाई भी कृष्ण भक्त थे और कुछ समय अपने भाई के पास रहने के बाद उन्होंने अपने भाई से इच्छा जताई कि वो चारों धाम, जो जहाँ पर कृष्ण जी के मंदिर हैं, वो पूरे भारत में घूमना चाहती हैं। तो उन्होंने भी अपनी बहन की बात को टाला नहीं और एक सेना भेज दी उनके साथ में। उसके पश्चात मीराबाई वृंदावन से लेके जहाँ जहाँ कृष्ण भगवान के मंदिर थे वहाँ गईं और चालू है लास्ट में द्वारिका। इसके पश्चात वो वहाँ द्वारिका में रह के कृष्ण भक्ति में उन्होंने अपना
आगे का समय गुजारने लगीं। पर कुछ दिनों बाद जब उनके भाई राजस्थान में उनके इलाके में एक सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ने के बाद जब उनके भाई ने वहाँ के पंडितों से पूछा कि ये सूखा क्यों पड़ रहा है और इससे जनता परेशान हो जाएगी, तो उन पंडितों ने सलाह दी कि आपकी बहन जो कि द्वारिका में है, उनके यहाँ से चले जाने के कारण ही ये ऐसा हो रहा है, उनको आप वापस तो राजा ने अपने सैनिकों को द्वारिका भेजा और उन्होंने बोला कि किसी तरह भी मीराबाई को यहाँ राजस्थान लेके आया जाए। और जब उनके सैनिक वहाँ पहुँचे तो मीराबाई ने वहाँ से आने के लिए मना कर दिया और उन्होंने कहा मेरे ज़िंदगी के आखिरी दिन बचे हैं और मैं यहीं द्वारिका में निकालना चाहती हूँ। लेकिन जब सैनिकों ने बोला कि ठीक है माता, आप नहीं जा रही हैं तो हम भी नहीं जाएंगे, और वो भूख हड़ताल पे बैठ गए और वो वहीं रहने लगे। उनने बोला हम भी अपना जीवन यहीं समाप्त कर लेंगे। तब जाके मीरा ने सोचा कि अगर ये यहाँ से नहीं गए तो उनके साथ जो पंडित थे उनके उनके वो भी वहाँ बैठे हुए थे तो उनको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो ये सोच के फिर उन्होंने वहाँ से जाने का विचार किया और उन्होंने बोला ठीक है, मैं मंदिर से होकर आती हूँ, फिर आपके साथ चलती हूँ। और फिर वो द्वारिका मंदिर के अंदर जिन कृष्ण भगवान हैं, जिन्हें रणछोड़ दास कहा जाता है, और वो मंदिर के सामने कृष्ण भगवान के पास गई और उन्होंने कहा हे भगवान, मेरे को जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी विवश किया जा रहा है और मैं आपको छोड़ के जाना तो नहीं चाहती, लेकिन जा रही हूँ। इतना कहने के पश्चात ही लोगों का कहना है कि कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी, उन्होंने मीरा को अपनी ओर पूरा खींच लिया और मीराबाई पूरी तरह उस मूर्ति में समा गई। और उनकी लास्ट में कुछ पंडितों ने देखा तो एक चुनरी बस दिख रही थी। और इस तरह मीराबाई ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।